जब प्रभु आप ही नहीं अपनाओगे तो हम जीकर क्या करेंगे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमने अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया केवल आपके लिए, हमने देखो हाथ भी नहीं धोए। अच्छा, गोपियों का त्याग कितना बड़ा है। आज जो लोग बहुत त्यागी अपने आप को कहते हैं, आज वह त्यागी होते हुए भी संसार की चीजों में आसक्त है। लेकिन गोपियों का त्याग देखना कि जब वह भगवान से मिलने चली तो हाथ तक नहीं धुला, हाथ गंदा था, गंदा ही लेके चली। ये त्याग नहीं है। आज आप मंदिर जाती हो, शादी में जाती हो तो 1 घंटे तक सजती हो, और गोपियां भगवान से मिलने गईं तो जैसी थी वैसी चली गईं। कोई कपड़ा पहन रही थी, वो बांसुरी सुनाई पड़ी तो कुछ कपड़े पहने कुछ पहने ही नहीं, अर्ध नग्न होकर चल पड़ी, कहीं का कहीं पहन लिया। कोई श्रृंगार नहीं था। एक आंख में काजल लगा, बांसुरी सुनाई पड़ी, दूसरे में नहीं लगाया। वैसे अब सोचो कि किसी की एक आंख में काजल लगा हो दूसरे में ना लगा हो तो वह कैसी दिख रही होगी। एक घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी और बंसी सुनाई पड़ी, हाथ गोबर से भरे, वैसे ही चल पड़ी। सोचो वो कैसी होगी। ये क्या है मेरी मां? यह भगवान के लिए त्याग है। आप संसार के काम को महत्व देते हैं कि भगवान को? जीवन में जितना त्याग होगा आप उतने सुखी रहेंगे। जीवन में क्या जरूरी है मेरी मां? त्याग जरूरी है। और आज लोगों के पास त्याग बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैया, आप लोगों के अंदर त्याग है? मैया हाँ कि ना? आप लोगों के अंदर त्याग है? नहीं, त्याग नहीं है ना। एक सज्जन एक घर में गए। सुनिएगा, मैं संसार की बात कर रहा हूं। एक सज्जन एक व्यक्ति के घर गए तो जिस घर में गए उसने बढ़िया लस्सी पिलाई। मेहमान आए हैं, बढ़िया बढ़िया लस्सी उसने बढ़िया घर के दही की लस्सी पिलाई, ठंडी ठंडी। और वह सज्जन लस्सी पी के जब गए तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप फलाने के घर गए थे, स्वागत कैसा हुआ? अरे स्वागत तो अच्छा किया पर चाय तक नहीं पूछा उसने, चाय तो पिलाई नहीं, चाय नहीं पिलाई। उसे क्या पता था कि भारत में तुम जैसे बेवकूफ भी अभी जिंदा है। सबको मौत आई, ये बेवकूफ ना मरे। लस्सी पी के भी कह रहे हैं चाय नहीं पिलाया। इनके लिए कहावत है, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। ये कहावत इन्हीं लोगों के लिए। लस्सी पिलाई उसने इसलिए कि गर्मी का मौसम है, लस्सी पियोगे ठंडक रहेगी, एनर्जी मिलेगी। लेकिन नहीं, लस्सी से नहीं, हो चाय ही चाहिए उसे। ऐसे लोग कहां पाए जाते हैं? आदमी तुम्हारा कितना भी स्वागत सम्मान कर दे पर तुम कोई ना कोई कमी तो उसमें निकाल ही लेते हो। इसका अंदर इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर त्याग बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भी त्याग नहीं करते, कोई त्याग नहीं। जबकि गोपियों का पुत्र को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ श्रृंगार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। हम ये कहते हैं मेरी माँ, संसार का व्यवहार तो करना, संसार का काम तो करना, पर संसार का काम करते हुए मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखना, क्योंकि भगवान ही हमारे और आपके सच्चे संगी और सच्चे साथी हैं। इनके सिवा हमारा ना कोई संगी है और ना कोई साथी है। त्याग जरूरी है।
और जिनके जीवन में त्याग है वही सुखी हैं। मैया अपने मन को भगवान में लगाओ ज्यादा से ज्यादा। जब मन भगवान में लगेगा ना तो संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। आम का फल कच्चा है तब तक उसने पेड़ को पकड़ रखा है, और पक जाएगा तो छोड़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। आपकी भक्ति जब तक कच्ची है तब तक ही आपने संसार को पकड़ के रखा है। आप लोगों ने पकड़ के रखा कि नहीं संसार को? हाँ, पकड़ के रखा नहीं। एक मैया बोली, महाराज हमने तो नहीं पकड़ा संसार को, हम तो भगवान को पकड़े हैं। और कथा सुन के बाहर गई, चप्पल नजर नहीं आई तो रोने लग गई। अभी कह रही थी कि मैंने छोड़ दिया, सब भगवान को पकड़ा। चप्पल तो तुमसे छूट नहीं रही है, और क्या छूटेगा? अर्थ यही हुआ, हमारे जीवन में त्याग नहीं है। अच्छा, क्या होता है कि कच्चा आम पेड़ को पकड़ के रखता, हम लोगों ने सबको पकड़ रखा है। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी मकान, ये मेरा मकान, ये दुकान, ये सब ये मेरा, ये गाड़ी, ये बंगला सब मेरा। अभी आपने पकड़ रखा है, इसका अर्थ है आप कच्चे हैं। जिस दिन आपकी भक्ति पक जाएगी, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, सब धीरे धीरे अपने आप छूटता जाएगा और भगवान का दर्शन होगा, भगवान की निकटता बनेगी। और याद रखना, यदि आप कच्चे, मैं तो कहता हूं मरने के पहले पक जाना। पक जाना अर्थात संसार से नाता तोड़ देना, भगवान से नाता जोड़ लेना। यदि नहीं पके तुम मरने के पहले तो चटनी बनेगी तुम्हारी। कच्चा आम, उसकी क्या बनती है? कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी। आम पक जाए उसकी चटनी नहीं बनती। पक जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और कच्चे रह गए चटनी बनेगी। महाराज हमारी तो चटनी बन गई, कच्चे हो तो बनेगी। इसलिए सावधान कर रहा हूं मैया, जितने लोग बैठी हो और बैठे हो, सुन रहे हो, सुन रही हो, आप ध्यान से सुनना मेरी माँ। मरने के पहले पक जाना। पक जाना मतलब सब छोड़ देना, गिरधर से नाता जोड़ लेना, संसार से नाता छोड़ देना। कोई रिश्ता नहीं हमारा संसार से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान ही हमारे सब कुछ है। भगवान से जैसे गोपियों ने रिश्ता जोड़ा, वैसे आप जो सब छोड़ छाड़ कर चली आई, मरने के पहले आप भी सब छोड़ देना और एक कृष्ण से नाता जोड़ लेना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल मेरे कृष्ण है। कहीं नाता ना, कहीं मन ना लगे, थोड़ी भी मन लग गया कहीं तो आपके मोक्ष में बाधा हो जाएगी। इसलिए समर्पण कर देना भगवान के चरणों में। अच्छा, भगवान ने गोपियों को समझाया, देवी हो आप अपने पतियों को छोड़कर आई हो, परिवार को छोड़कर आई हो, क्या तुमने ठीक किया? कैसा भी पति हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, मैं आप लोग अपने पति से प्यार करती हो कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी नहीं करती हो, बता नहीं रही हो, हमें तो नहीं लगता कि करती हो प्यार। हाँ मैया करती हो प्यार? पति से बहुत प्यार करना चाहिए। जो महिलाएं अपने पति से प्यार नहीं करती उनकी गृहस्थी बिगड़ जाती है। और केवल महिला ना, पुरुष भी प्यार करे। जो पुरुष अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता उसकी भी गृहस्थी बिगड़ जाती है। गृहस्थी चलती है प्रेम से। इसलिए पत्नी का प्यार पति से हो, पति का प्रेम पत्नी से हो, और प्रेममय गृहस्थी होनी। राम जी सीता जी से प्रेम करते थे कि नहीं? हाँ या ना? प्यार नहीं करते होते तो इतना बड़ा सेतु कैसे बना देते? लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है ना, गलत जानकारी है। प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, प्यार की निशानी राम सेतु है, जो राम जी ने सीता के लिए समुद्र में सेतु का निर्माण कराया, बिना खंभों का बना दिया। ये प्यार की निशानी है। राम जी सीता से कितना प्रेम करते हैं। सुंदरकांड पढ़ोगे तो राम जी और सीता जी के प्रेम के बारे में हनुमान जी सीता जी का संदेशा लेके आए ना, तो
तो सीता जी पूछते हैं हनुमान जी से, हनुमान ये बताओ राम जी हमें याद करते हैं कि नहीं? देखो ये पति पत्नी का प्रेम है, होना चाहिए, क्या बुराई है? सीता जी कहते हैं राम जी से ये बताओ कि हमारे राम जी हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, प्रेम करते हैं कि नहीं? हनुमान जी से पूछ रही है माता सीता, राम जी हमें याद करते हैं, प्रेम करते हैं नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं माँ जितना प्रेम आप करती हो ना, आपसे ज्यादा राम जी, तुमते प्रेम राम के दूना, ये सुंदरकांड की चौपाई है। माता सीता से हनुमान जी ने कहा तुमते प्रेम राम के दूना, दुगना प्रेम करते, जितना आप करती हो उससे दुगना राम जी। अच्छा हनुमान जी को कैसे पता कि पति पत्नी में इनमें से किसका ज्यादा प्यार है, राम जी का कि सीता जी का? हनुमान जी जानते हैं जितना सीता रोती है ना, कहीं उससे ज्यादा राम जी रोते हैं सीता जी के लिए, बहुत रोते हैं, सीता को याद करते हैं, पग पग में याद करते हैं, पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे सीता राम जी पशु पक्षियों से कह रहे हैं क्या तुमने हमारी सीता देखी है? ये पागलपन नहीं तो क्या है? प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम कैसा हो? राम जैसा हो। पति कैसे? राम जैसे। पत्नी कैसी? सीता जैसी। और तुम दोनों प्रेम किया करो। यदि प्रेम है आप दोनों में तो आपकी गृहस्थी बढ़िया चलेगी, और यदि प्रेम जरा कम है, अब अपनी पत्नी से प्रेम ना करके पड़ोसन से प्रेम करने लग जाए, फिर इसका घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम और अपने भगवान से प्रेम, तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हुए भगवान से प्रेम करना स्टार्ट कर दो। जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वह भगवान से प्रेम कर पाएगा। जो प्रेम जानता ही नहीं वह भगवान से कैसे करेगा? जो ज्यादा प्रेम करता है वही अच्छा भक्त होता है। इसलिए आपका प्रेम ज्यादा होना चाहिए। जिससे भी प्रेम करो ज्यादा करो, भगवान से करो ज्यादा करो, टिकाऊ प्रेम करो। एक धनुर्दास नाम के व्यक्ति थे, वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि उनकी पत्नी जब बाजार निकलती थी तो वह छाता लगा के धनुर्दास जी उल्टा चलते थे, उल्टा अपनी पत्नी को देखते हुए पीछे की तरफ चले। एक पल के लिए अपनी पत्नी को छोड़ते नहीं थे, जहां जाए देखते, उल्टा चले मतलब देखते हुए, पलके भी नहीं झपकाते, अपनी पत्नी को ऐसे देखते रहते थे। और बाजार में जाए लोग हंसे, उन्हें कोई परवाह नहीं, हंसे तो हंसने दो, हमारी पत्नी सुंदर है हम तो देखेंगे। धनुर्दास जी देखते थे। अच्छा आपके पति ऐसे चलते हैं उल्टा आपकी तरफ देख देख के? नहीं। अच्छा आप चाहती हो कि आपके पति ऐसे उल्टे चले? नहीं। धनुर्दास जी चलते थे उल्टा अपनी पत्नी को दे। एक दिन गांव में संत आए, श्री रामानुजाचार्य जी भगवान आए। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि ये कौन है भाई, बड़ा स्त्री लंपट है। लोगों ने बड़ी मजाक बनाई, बड़ा हंसी उड़ाई उसकी, देखो 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 पत्नी लंपट है, पत्नी को देखता देखता जा रहा है, सब मजाक उड़ा रहे थे। तभी रामानुजाचार्य जी बोले कि यह बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। अरे ये तो पत्नी लंपट है, पत्नी को देखता है, ये भगवान को नहीं देखता। रामानुजाचार्य जी ने कहा ये भगवान का सबसे श्रेष्ठ भक्त बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम करना जानता है, पत्नी से कर रहा है। पत्नी के स्थान पर भगवान को खड़ा कर दिया जाए तो भगवान से ये प्रेम करने लगेगा। ये पत्नी से सच्चा प्रेम करता है तो भगवान से भी सच्चा प्रेम करेगा। जो अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम नहीं कर पाया वो भगवान से क्या सच्चा प्रेम करेगा? जो अपने पति से सच्चा प्रेम ना कर पाई वो भगवान से क्या करेगी? जो अपनी मां से सच्चा प्यार ना कर पाया वो भगवान से क्या प्यार करेगा? तो सच्चा प्यार तो पत्नी में भी लगेगा और यही सच्चा वाला भगवान में भी लगेगा। हाँ, तो जो सच्चा प्रेम करता है वह सच्चा भक्त बनता है। धनुर्दास जी के पत्नी के स्थान में एक बार भगवान धनुर्दास जी से बोले, सुनो, रामानुजाचार्य जी ने कहा रंगनाथ जी आना।
धनुर्दास जी बोला मैं तो नहीं आऊंगा, मेरी पत्नी आएगी तो पीछे पीछे आऊंगा मैं, आगे आगे। अब पत्नी को बोला कि तुम आना। अब वो आई। रंगनाथ भगवान के मंदिर में पर्दा बंद था, पट खुलने वाले थे। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने भगवान की तरफ पीठ करके उसकी पत्नी खड़ी होगी। और स्वाभाविक है कि जब भगवान की तरफ पीठ थी तो वह अपनी पत्नी को उल्टा देखता था सामने से, तो उसका मुंह भगवान की तरफ था। बीच में सिर्फ पत्नी का पर्दा था, पीछे रंगनाथ भगवान थे, बीच में पर्दे के रूप में पत्नी थी और सामने धनुर्दास जी खड़े थे। तभी क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी ने सामने खड़े होकर इशारा कर दिया धनुर्दास जी की पत्नी से, तुम बैठ जाओ। और जब वो बैठी तो धनुर्दास जी की आंखें उसकी पत्नी से हटकर और जो रंगनाथ भगवान में लगी, एक बार जो भगवान, आज तक उसने कभी भगवान को नहीं देखा था, क्योंकि पत्नी से आंखें हटें तो कहीं और लगें। आज पहली बार उसकी पत्नी से आंखें हटी और भगवान में जब लगी तो वह भगवान को जब देखा तो देखता रह गया, देखता रह गया, देखता रह गया। रामानुजाचार्य जी ने कहा, बेटा धनुर्दास, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन तुमसे एक भिक्षा चाहता हूँ। क्या चाहते हैं बताइए। रामानुजाचार्य जी ने कहा, जितना प्यार तू अपनी पत्नी से करता है इतना भगवान से करने लग जाएगा तो तेरा लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। बस मेरी माँ, मैं इतना ही कहूँगा, जितना प्यार आप अपने पति से करती हो, अपने पुत्र से करती हो, उतना प्यार ही भगवान से हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन विडंबना तो यह है कि आज अपने बेटों से तो प्यार लोग कर लेते हैं पर भगवान से नहीं हो पाता। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हो कि भगवान से? बताओ, सच्ची बताना, झूठ तो बोलना ही मत। किससे प्यार करती हो? बेटे से। बेटे से प्यार है, भगवान से प्यार ही नहीं है। अच्छा, आप अपने अंतःकरण को झांक कर देखिए, अपने हृदय में हाथ रख के बताइए, आपको भगवान की जरूरत है या बेटे की जरूरत है? हाँ, जरूरत सबको भगवान की है पर भाग सब बेटों की तरफ रहे हैं। जरूरत सबको भगवान की है पर भाग किसकी तरफ रहे हैं? बेटों की तरफ भाग रहे हैं। कैसे संभव है? बेटों से प्यार करोगे तो बेटा ही मिलेगा ना, भगवान कैसे मिलेंगे? अरे भगवान उन्हीं को मिलते हैं, जितना प्यार तुम बेटे से करती हो उसका आधा भी भगवान से कर लोगी तो भवसागर से पार हो जाओगी और हो जाओगे। विडंबना यह है, आप जी कर मर जाते हैं लेकिन उतना भी प्यार भगवान से नहीं हो पाता जितना पुत्र से। शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, महिलाएं रोने लगती हैं, महाराज बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। जितने आंसू तुमने बेटों के लिए बहाए हैं इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते, सच्ची कहता हूं भगवान मिल गए होते। मीराबाई ने बेटे के लिए आंसू बहाए ही नहीं, वो बहाई है तो केवल भगवान के लिए आंसू बहाई है। विडंबना तो यह है कि हमारे आंसू संसार के लिए निकलते हैं, भगवान के लिए निकलते नहीं। हम ये नहीं कहते कि आपके बेटा ना हो, भगवान करे आपके खूब बेटा हो, लेकिन अब तो तुम्हारे बाल भी पक गए हैं, अब तो बुढ़ापा भी आ गया है मैया, अब तो बेटा भी, हाँ, आपको छोड़कर चला गया है पत्नी को लेकर। अब तो आप अकेली रहती हो, घर में बनाकर खाती हो, अकेलापन होता है, कमरे में अकेली रहती हो। अभी भी तुम भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ोगी तो कब जोड़ोगी? अभी भी नहीं समझोगी कि भगवान ही तुम्हारे हैं तो फिर कब समझोगी मेरी माँ? इसलिए लिख लो, अब तुम्हारा एक ही सहारा है, केवल भगवान, केवल कृष्ण। इसलिए कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपा करो। पति कैसा भी हो, पति का सम्मान करना हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, बिन परमेश्वर। आज हरितालिका तीज भी है,
आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत की अधिकाधिक माताओं ने व्रत भी कर रखा है। आज का व्रत किसके लिए होता है? किसके लिए? पति की लंबी आयु के लिए, पति की मंगल कामना के लिए। बिन परमेश्वर, आज का जो व्रत है, इस व्रत में माताएं पानी भी नहीं पीती, सोती भी नहीं है, खाती भी नहीं है। जो व्रत आज आप कर रही हो मेरी मां हरितालिका तीज का, यही व्रत माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक किया था, तब जाकर के भगवान शंकर जैसे पति प्राप्त हुए। बिना तपस्या के नहीं मिलते पति। आपको पति मिल गए हैं तो आप प्रेम ही नहीं करती हो। अच्छा, फ्री में जो चीज मिल जाए ना, उसकी वैल्यू भी तो नहीं होती। इसलिए तपस्या करो और फिर पति मिले। अच्छा, कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छे होते हैं। और कुछ पति ऐसे होते हैं बात बात में पत्नियों से झगड़ा करते हैं, बात बात में बिगड़ जाते हैं। ये सब चाइना मॉडल है। जो पति बात बात में बिगड़ जाए, लोकल कंपनी का पकड़ा दिया भगवान ने, चाइना मॉडल। जिनका पति अच्छा है, गुस्सा नहीं करता, शराब नहीं पीता, अच्छी बातें करता है, अच्छे से रखता है, प्यार करता है, इनका पति ब्रांडेड है, अच्छी कंपनी का, महंगा वाला पति है आपका। और जिनका पति बहुत शराब पीकर मारता रहता है, सस्ता दे दिया ईश्वर। तुम्हारा बजट बहुत कम था ना भाई, जितना कम बजट था उतना हिसाब का मिला। बहुत लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, गालियां देता है, बिगड़ जाता है बात बात में, रोज मुंह फुलाए बैठा रहता है। चाइना का सामान बिगड़ जाए तो सुधरता भी नहीं। ये पति भी ऐसे सुधरते भी नहीं है, चाइना मॉडल हैं। अच्छा, कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं, छोटी छोटी बात में मायके भाग जाएं, ये सब चाइना मॉडल है, सस्ती वाली। महंगी पत्नी, ब्रांडेड पत्नियां कौन? जो बड़ी बड़ी बातों को भी निपटा दें और बहुत प्रेम से अपनी गृहस्थी को चलाएं जिम्मेदारी के साथ, वह समझदार पत्नी है। कितना भी घर में विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन पति का साथ ना छोड़े। और कई पत्नियां तो छोटी सी बात में मायके भाग जाती हैं। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये सब सस्ती वाली है। अच्छा, आप लोग सस्ते वाले हैं कि महंगे वाले? आप में से तो कोई चाइना मॉडल नहीं है। अच्छी पत्नी बनो, अच्छे पति बनो। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। माता अनुसुईया ने अपने पति की ही सेवा की ना, और पति की सेवा करके उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर लिया। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार सूना, पति बिना संसार।
पति के बिना कल्याण नहीं है, पति के बिना गति नहीं, पति के बिना गति नहीं, इसलिए पति की सेवा जरूरी है। एक ही व्रत है नारी का। नारी के कितने व्रत हैं? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। भाई इतना शोर कर रहे हैं, इनसे बोल दो बाद में काम कर लेना, शोर अभी ना करो। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। एक ही व्रत है पातिव्रत। पतिव्रता रहोगी तो सुखी रहोगी। जो नारी अपने पति की सेवा करती है वह यहाँ भी सुखी रहती है, वहाँ भी सुखी रहती है। अच्छा आप कहें महाराज जी हम तो अच्छी हैं पर हमारा पति अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, वो जैसा करेगा वो भोगेगा। तुम गलत करोगी तुम भी भोगोगी। तुम्हारा पति दुष्ट है तो तुम क्यों दुष्टता का काम कर रही हो? वह गलत है तो तुम भी गलत बन जाओगी क्या? ना, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप और पुण्य के बल पर तुम्हें इस जन्म में जीवन साथी मिला है। बुरा कर्म किया था तो बुरा पति मिला, अच्छे अब कर्म करो अच्छा पति मिलेगा। पति कैसा भी हो। पद्म पुराण में एक पति पत्नी की छोटी सी कथा है, वो मैं आपको सुना दूं, फिर आपको आगे ले चलूं। सुनना मैया ध्यान से। आप कहती हो ना मेरा पति महाराज बड़ा दुष्ट है, शराबी है, लंपट है, क्या करें? चलो हम एक पति की कथा सुनाते हैं आपको। एक पति और पत्नी थे, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। अचानक पति को कोढ़ का रोग हो गया। पत्नी एक नंबर की पतिव्रता थी, शुद्ध, उसके विचार शुद्ध, उसका जीवन शुद्ध था। परंतु जिस पुरुष से उसका विवाह हुआ वह पुरुष आचरण का अच्छा नहीं था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरों की स्त्रियों पर नजर रखता था। उसके पाप के कारण उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग, शरीर का मांस गल गल के जमीन पे गिरने लगा, मावाद उसके शरीर में रहने लग गई, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलती थी, कमजोर पड़ गया। पर धन्य थी उसकी पत्नी के अपने कोढ़ी पति के भी चरण दबाती, कपड़ों से पोंछकर उसके शरीर की मावाद हटाती, नहवाती, भोजन कराती और उसके साथ प्रसन्न रहती। एक भी शिकायत नहीं कि विधाता तूने मुझे ऐसा रोगी पति दे दिया। हर हाल में वह पतिव्रता खुश रहती थी। भगवान की तरह वह अपने पति की सेवा करती थी। ये भगवान है ऐसे मानकर। एक दिन क्या हुआ, उसका पति, यह पद्म पुराण की सच्ची घटना आपको पुराणोक्त घटना सुना रहे हैं। एक दिन वह पति बाहर बैठा कोढ़ी, अचानक गांव की एक वैश्या सज धज के राजा के दरबार में नाचने जा रही थी। वह वैश्या का रूप इतना सुंदर था कि यह कोढ़ी आदमी आसक्त हो गया। शाम को आज उदास बैठा तो इसकी पत्नी ने कहा, स्वामी जी आज आप उदास हैं? तो कोढ़ी ने कह दिया कि आज वो फलानी स्त्री यहाँ से निकली, इतनी सुंदर थी कि मेरा मन तो उसके साथ चला गया। तुम ऐसा करो कि एक बार मुझे उससे मिलवा दो। देखो कोढ़ी है, ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन किसी स्त्री को देखकर इसका मन इतना चंचल हो रहा है। यह अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस स्त्री से मिलवा दो। रोने लगा। तब इसकी पत्नी ने कहा, मत रोइए, मैं कुछ करती हूं। अच्छा, आपका पति ऐसी जिद करने लग जाए कि हमें इस स्त्री से मिलवाओ, आप क्या करेंगे? लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है। वह उसी वैश्या के घर सवेरे 4 बजे जाती, उसका झाड़ू पोंछा बर्तन करती आ जाती। वैश्या ने कहा, मेरे घर का काम कौन करता है? एक दिन छिपकर उसने देख लिया तो यह पतिव्रता उसके घर झाड़ू लगा रही थी। तो वैश्या ने हाथ जोड़ के कहा, बहन मैं तो वैश्या हूँ, तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो, तुम्हारे चर्चे सब सुनते हैं, तुम्हारी जैसी पतिव्रता कोई नहीं, हमारे घर झाड़ू क्यों? तब कहा, बहन मेरे पति तुझ में आसक्त हो गए हैं, एक बार तू अपने द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दे। अच्छा ठीक है, आपकी आज्ञा है। तो आज रात्रि के ठीक
9 बजे अपने पति को हमारे घर ले आना, हम उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठीक है। वैश्या से इस पतिव्रता नारी ने वार्ता कर ली कि 9 बजे आ जाना। ठीक है। अब वह पतिव्रता नारी अपने घर गई, अपने पति को कहा आज आपको बुलाया है, आज आप चले जाना। पति बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। जैसे तैसे तैयार होके शाम को वह रात्रि को घर से निकला। अचानक उसका पांव पत्थर पे टकराया और वो गिर गया, तो उसके पांव में मोच आ गई। अब मोच आई तो रोने लगा, अब क्या करूं, अब तो बुलाया था उसने पर मेरे पांव में तो मोच आ गई, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, अब कैसे जाऊं। रोने लगा तो अपने पति को देखकर उस पत्नी ने कहा आओ हम आपको ले चलती हैं। तो उसने अपने कंधे पर बिठा लिया। हाँ, उसने अपने कंधे पर बिठा लिया और कंधे पर एक पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाकर वैश्या के घर चल पड़ी। पर वो गांव के भीतर से जाएगी तो लोग लाख सवाल करेंगे, कहाँ जा रही हो पति को कंधे पर बिठाकर। तो वह जंगल के रास्ते से गई जहां कोई देखे ना। अच्छा, उसी समय जंगल में एक घटना घट गई। एक मांडव्य नाम के संत थे। राजा का धन चुराकर चोरों ने संत की कुटिया पर रख दिया। तो राजा के सिपाहियों को लगा कि बाबा जी की कुटिया में धन मिला है, मतलब ये बाबा चोर है। तो राजा के सैनिकों ने एक सूल गाड़ा। सूल जानते हैं, लोहे का पैना सा होता है, कांटे की तरह बड़ा सूल जमीन में गाड़ दिया और सूल के ऊपर बाबा जी को बिठा दिया। तो बाबा जी के नीचे से वह सूल चुभता हुआ सिर से निकल गया। पर चूंकि मांडव्य ऋषि इतने उच्च कोटि के संत थे कि सूल चुभने पर भी उनकी समाधि नहीं खुली। ये घटना है 8 बजे रात की और 9 बजे वह अपने पति को लेकर चली। जैसे अपने पति को लेकर चली तो अंधेरी रात थी, वह अपने पति को वहीं से ले जा रही थी। बाबा जी सूल पर लटक रहे थे। उस पत्नी ने देखा नहीं और उसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकराया। और जब टकराया तो क्या हुआ, बाबा जी की समाधि खुल गई। जब बाबा जी की समाधि खुली तो बाबा जी ने, साधु जी ने श्राप दे दिया, तुमने जिसने मेरी समाधि भंग की है वह सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब मरने का श्राप लग गया। मरने का श्राप लगा कि सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। फिर क्या करें। अब वह कोढ़ी पति तो रोने लग गया कि यह तो मरा, मैं तो मरा। तब उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि जब सूर्य उदय होंगे तब मरेंगे ना आप। मैं कहती हूं यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो हे सूर्य भगवान आप उदय ही ना होना जब तक मैं ना कहूं। भैया जी 12 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, 30-15 दिन बीत गए, परंतु सूर्य भगवान का अता पता नहीं। हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मचा कि सूर्य भगवान का पता नहीं, तब सारी देवी देवता आकर उस सती से कहने लगे देवी सूर्य भगवान को आने दो, नहीं तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। नहीं मानी। स्वयं भगवान नारायण आके कहने लगे देवी देखो पतिव्रता नारी भगवान को अपने पातिव्रत धर्म के बल पर सामने खड़ा कर सकती है। जब भगवान की बात उसने नहीं मानी तब माता अनुसुईया आई और कहा बहन अपने वचन को छोड़ दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य भगवान की किरण पड़ते ही वह उसका पति समाप्त हो गया श्राप के कारण। और माता अनुसुईया ने कह दिया कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ जिसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। यह जब कहा तो उसका मरा हुआ पति जीवित हो गया। माता अनुसुईया के पातिव्रत बल से
एक नारी अपने पति की सेवा के बल से भगवान को भी धरती पर बुलाने की ताकत रखती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मां आप पतिव्रता बन जाओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी अपने पति को कंधे पर बिठा के किसी पर पुरुष के पास ले जाओ, पर नारी के पास ले जाओ ना। आपका पति किसी गलत, एक मैया मेरे से बोली कि महाराज मेरा पति किसी स्त्री के चक्कर में फंस गया है, मैं क्या करूं? तो आज हर नारी ध्यान से सुने, जब आपका पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में फंस जाए तो आपको उस हाल में क्या करना चाहिए? एक स्त्री बोली, महाराज मेरे पति तो पड़ोसन के चक्कर में, एक महिला के चक्कर में उलझ गए हैं। उनका तो मैंने व्हाट्सएप में बातें भी देखी, व्हाट्सएप में बातें भी सुनी, वो मिलते जुलते भी हैं। अब मुझे ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहना, मैं मायके चली। मैया तो मायके चली जाओगी तो तुम्हारा पति तो उससे चक्कर में फंसा ही है, तुम और चली जाओगी तो वह और फंस जाएगा। यह समाधान सही नहीं है। जब तुम्हारा पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी कौन है? पत्नी यदि दुर्गा है तो महाकाली भी पत्नी ही बन जाती है जरूरत पड़ने पर। यदि तुम्हें महाकाली बनना पड़े पति के लिए तो बन जाना। यदि तुम्हारा पति रास्ता भटक जाए, किसी स्त्री के चक्कर में फंस जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? उस स्त्री के पास जाओ जिस स्त्री से तुम्हारे पति का चक्कर है, और उसकी चोटी पकड़ के जरा घुमाओ बाजार में, 2-4 थप्पड़ों से जमाओ कि मेरा ही घर उजाड़ने के लिए मिला था तुझे, हाँ या ना? करना चाहिए कि नहीं? और ये माताएं भाग जाती हैं, मायके जा रही हूं मायके। क्या तुम्हारे मायके जाने से तुम्हारा पति सुधर जाएगा? ये तो चाहता ही है तुम भाग जाओ और वो चक्कर में पड़ा रहे। भाग जाओगी तो तुम्हारी गृहस्थी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तुम्हारे पति का किसी स्त्री से चक्कर हो और तुम्हें पता चल जाए तो उस स्त्री के घर में जाके उसकी चोटी पकड़ के निकालो। यदि दंड दे दोगी मेरी मां तो दूसरी स्त्रियां भी सावधान हो जाएंगी, नहीं तो ये परंपरा बनी रहेगी। आज तुम्हारा घर बिगड़ेगा, कल किसी और का बिगड़ेगा, परसों किसी और का बिगड़ेगा, और एक दिन सबके घर तबाह हो जाएंगे। एक स्त्री ही एक स्त्री का घर बिगाड़ती है, ये बात सत्य है, हाँ या ना? एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर। एक बहन ने मेरे पास फोन लगाया, महाराज जी मेरे पति का किसी स्त्री के साथ चक्कर है। मैंने उसको यही उपाय बताया कि जहां तेरे पति का जिस स्त्री के साथ चक्कर है, जरा उसके घर जा, उसको ठेठ हिंदी में समझा के, या मान जाए तो ठीक है, नहीं तो चोटी पकड़ के घसीटना उसकी, कहीं भी मिल जाए, 2-4 चप्पल और जमाना उसके माथे पे। उसने ऐसा ही किया। पहले तो हिंदी में समझा दिया, तो उसकी तो हिंदी में समझाने से वो समझ गई और उसका पति वहां से चक्कर से छूट गया। फिर दोनों पति पत्नी अच्छे से रहने लग गए। पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी को समझाना चाहिए, समझाना चाहिए। और तुम बड़ी भोली बनी रहती हो ना, महाराज पति है क्या करें, आरती उतारें बस ना। ऐसे पतियों की आरती भी उतारना जरूरी नहीं है। जो पति अपने रास्ते से भटक जाए, आरती केवल उस पति की उतारनी चाहिए जो पति राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हाँ, रावण जैसों की आरती उतारने की जरूरत नहीं है। इनका जहां चक्कर चल रहा उन्हें समझाओ, उससे ना समझा तो फिर अपने पति को ही समझाओ। मतलब कुल मिला के तुम्हें इस संकट से पति को निकालना है, अपने आप को उबारना है, और तुम दोनों प्रेम से रहो जीवन में। घर में छोटी मोटी बातें हों, झगड़ा हो, तो उसमें ज़्यादा परेशान ना हुआ करो। पति डांट दे, गाली दे दे, इसका ज़्यादा बड़ा मुद्दा ना बनाया करो। पति डांट ही देता है, कह दिया तुम सुन लिया करो, चुप रहा करो। पति कह दिया तुम चुप रहो, पत्नी ने कह दिया पति भी जरा चुप रहे, हाँ या ना? बोलने से काम बनेगा? मैया जी हाँ ना, कुछ तो कहो मेरी माँ। पति डांट दे आपको तो आपको जवाब देना चाहिए। अरे हमारे पति ने हमें डांट दिया महाराज, हमारे पति ने तो बहुत गालियां दे दी महाराज। अरे तुम्हारा पति तुमसे प्यार भी तो करता है, प्यार तुमसे करता है तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? डांटेगा भी तुम्हें। प्यार तुमसे करता है तो डांटेगा। अच्छा, जो जिसे डांटता है उसे उसको डांटने का अधिकार होता है। आप अपने बेटे को डांटती हैं, पड़ोसन के बच्चे को नहीं डांट सकती हैं। आपके बेटे पर आपका अधिकार है, आपकी पत्नी पर आपका अधिकार है, आपके पति पर आपका अधिकार है। आप उसे डांट भी सकती हैं। यदि नहीं डांटेंगी,
पति आपका डांट रहा है, अधिकार है बेचारा, डांट रहा, कोई बात नहीं, आज डांट लिया, तुम कल बात करना, बात ही मत करो। रिश्तों को देखो, तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है। संबंधों को टूटने मत दीजिएगा। रिश्ते हैं, आज ना सही कल काम आएंगे, टूटने मत दीजिएगा, टूटने मत दीजिएगा। रिश्तों को टूटने मत दीजिएगा। झुक कर ही सही रिश्तों को बचा सको तो मेरी मां बचा लेना, नहीं तो बहुत पश्चाताप करना पड़ता है आखिरी में। हाँ, कई लोग रिश्तों की वैल्यू को समझते नहीं है, रिश्तों के महत्व को नहीं समझते। कई पुरुष पत्नी का अपमान करते रहते हैं, कई पुरुष पत्नियों का मजाक बनाते रहते हैं। पत्नी मजाक का विषय नहीं है, पत्नी अर्धांगिनी है, पत्नी पांव की जूती नहीं, पत्नी माथे की पगड़ी है। हाँ, अच्छा बताओ, रिश्तों को निभाना जरूरी होता है या नहीं? हाँ या ना? तो मैया अच्छे से निभाओ। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आज आप जिनसे लड़ रहे हैं, इनका बुलावा आ जाएगा तो ये चले जाएंगे। कल रोना पड़ेगा कि क्यों झगड़ा कर लिया, प्यार से बातें कर लिए होते। एक आदमी मरने लगा, यमराज जी से कहता, मैया बैठ जाओ, सुनो भजन। यमराज जी से कहता है, यमराज जी हमें 1 मिनट का समय दे दो, हम अपने पुत्र से कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे और अपने बेटे से कहते हैं कि भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। आज भारत में सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई का चल रहा है। एक भाई अपने भाई को देखना भी पसंद नहीं करता, इस कलयुग में ऐसे ऐसे भाई हैं। एक भाई अपने भाई का खून का प्यासा बना घूमता है, कब भाई मिल जाए, कब उसका गला काट दूं। ये भाई ऐसे कलयुगी भाई है। भगवान करे ऐसा भाई भगवान किसी को ना दे। भाई हो तो भरत जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, राम जी जैसा भाई हो। हाँ, भाई ना विभीषण जैसा हो और ना सुग्रीव जैसा हो। अपने भाई से ही लड़ रहा है, देख लो। इसलिए बड़ा भाई डांट दे, कोई बात नहीं, बड़ा है, कह दिया, रात गई बात गई, कह दिया, बोल दिया, खत्म करो बात। कई लोग छोटी छोटी बातों को साल 2 साल 10 साल तक खींचते जाते हैं।
छोटी सी बात के लेके तुम्हारा भाई से विवाद हो गया, ना वो तुम्हारे घर आता है ना तुम उसके घर जाते हो, क्या यही सही है? अच्छा मर जाएगा तो जाओगे कि नहीं उसके घर? जाओगे बराबर, रसगुल्ले खाने के लिए। जिंदा है तब नहीं जाओगे, मर जाएगा तो जाओगे। अरे जीते जी जाओ ना। गलतियां सबसे होती हैं। माना कि तुम्हारा भाई गलती किया है, तुम छोटे हो, सॉरी कह दो। तुम भैया से राम राम किया करो, तुम्हारा भैया बोले ना बोले वो उसका धर्म है। बड़ा भाई छोटे भाई से तुम रोज राम राम कर लिया कर। तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम छोटों को लेकर चलो। जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन अहंकार इतना, एटीट्यूड इतना लोगों के अंदर, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। इनको कौन समझाए कि बाल्टी जब तक झुकती नहीं है तब तक वह भरती नहीं है। यदि झुकता है व्यक्ति तो समझ लिया जाएगा कि वह संस्कारी है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मरने के बाद अकड़ जाता है, इसलिए लोग बांध कर ले जाते हैं। और तुम जिंदा ही अकड़ रहे हो ना, तो वह तो मरने के बाद मुर्दा हुआ है, तुम जिंदा ही मुर्दे हो। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सासू माँ जाने लगी, यमराज जी ले जाने लगे। सासू माँ कहने लगी, यमराज रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो। एक सास मर रही है, बहू से कह रही है, बहू सुनो, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, गृहस्थी को बांध कर रखा है। बहू अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन इस कलयुग में कुछ बहू ऐसी हैं जो घर में आते ही झगड़ा चालू कर देती हैं। और हर बहू की ही गलती नहीं होती, सास भी कुछ ऐसी होती हैं। हम ये कहते हैं यदि सास गलत है तो तुम अपनी गलती सुधार लो, और बहू गलत है तो तुम अपनी गलतियां सुधार लो। और सुधार लोगे तो सुखी हो जाओगे। कल मेरे पास एक बूढ़ी माँ आई, सुनना कल की घटना बोल रहा हूँ, सत्य घटना बोल रहा हूँ। कल मेरे पास एक माँ आई, लगभग उम्र रही होगी 80 साल की, रोने लगी। मैंने कहा माँ क्यों रोती हो? महाराज मेरा बेटा एक है, मेरी बहू एक है। तो मैंने कहा बेटा सेवा नहीं करता? बोली माँ ना महाराज मेरा बेटा सेवा नहीं करता, बहू नहीं करती। और जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा माँ रोने का कारण क्या है? बोली महाराज मेरे बहू बेटे की कोई गलती नहीं। तो फिर किसकी गलती है? बोले महाराज मेरी गलती। क्या गलती है तुम्हारी? बोले जब तक मेरे पति थे तो मैं सास बन के अपने बहू पर मैंने सचमुच बहुत अत्याचार किया है। मैंने अपने बेटे और बहू को भी बहुत आपस में लड़ाने का प्रयास किया था। और आज मेरे पति जब नहीं है तो मेरी बहू मेरे से वही सारा बदला ले रही है। मैं आपके आश्रम में रहने के लिए आई हूं। उस माँ ने कहा कि मेरी गलती है, मैं मानती हूं इस बात को कि मैंने बहू के साथ गलत किया था। कई बार ना जब तुम्हारे दिन अच्छे होते हैं ना, तुम सताते हो लोगों को। सासें भी कई बार बहुओं को बहुत सताती हैं। और तुम आज सताओगी तो कल फिर वो बदला लेगी, तो रोना मत। प्यार से बोल नहीं सकती हो ना, हर बात में ताने मारना बाप के घर से सीख के आई हो। ऐसे ताने मारती हैं सासू माँ, बाप के घर से सीख के आई हो। बाप माँ ने यही सिखाया। अरे तुम भी तो माँ हो, सासू माँ, गलती करे तो सिखा दो। ताने मारने की क्या जरूरत है? फिर बुढ़ापे में तुम्हें भी कुत्तों की तरह रोटियां देंगी तो मत कहना कि बहू कुत्तों की तरह रोटी, तुम इसी लायक हो। जब तुम्हारा समय था
तुमने सीधे मुंह बात नहीं की, अब तुम्हारा समय बिगड़ गया तो रोने की जरूरत नहीं है, इस समय का भी सामना करो। इसलिए कहता हूं किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, देर सवेर वह व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। ईश्वर के घर देर नहीं है, यहां का यही मिलता है, जो वहां मिलेगा वो अलग मिलेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, वो मैया मेरे पास कल ही आई, ये कल की घटना है। वो माँ कह रही थी रो रो के कि मेरी गलती है, पर मैं जब अब बहू से कहती हूँ कि बहू गलती हो गई तो वो मुझे क्षमा नहीं करती, बेटा गलती हो गई वो क्षमा नहीं करता। दोनों कह रहे हैं घर से निकल जाओ। माना कि माँ ने गलती की, पर बेटे को ये भी तो अधिकार नहीं है कि अपनी माँ को घर से निकाल दे। बहू का ये भी तो अधिकार नहीं है कि अपनी सास को घर से, गलतियां होती हैं पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुमने हमें थप्पड़ मारा तो क्या हम भी तुम्हें मारेंगे। ऐसे संस्कार हमारे नहीं होने चाहिए। हम पर कोई लाख अत्याचार करे, पर जब हमारा समय आए तो हम उस पर दया करें, यही धर्म है। पर सारे लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती। इसलिए जैसा हम व्यवहार आपके साथ करेंगे वैसा व्यवहार आप हमारे साथ करेंगे। हम आपसे अच्छे से बोलेंगे तो आप भी हमसे अच्छे से बोलेंगे। हम गालियां देंगे तो आप भी हमें गालियां दोगे। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, बहू तुम भी प्यार से रहो, सास तुम भी प्यार से रहो। ईश्वर सबको देख रहा है। हर जगह सास की गलती नहीं है, हर जगह बहू की गलती नहीं। जहां सास गलत है तुम गलती सुधारो, जहां बहू गलत तुम गलतियां सुधारो। बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं अपनी सास को गिलास भर पानी नहीं देती। अरे पूछ लिया करो, बूढ़ी माँ मर जाएगी साल भर में, पूछ लिया करो, साल भर बाद 2 साल बाद मर जाएगी, बूढ़ी है, सेवा कर लिया करो। बड़ों की सेवा करना ठीक है। हमारे साथ लाख गलत हो, राम जी को माता कैकेयी ने 14 साल के लिए वनवास भेजा। हाँ या ना? क्या राम जी ने भी कैकेयी के साथ वही व्यवहार, क्या राम जी ने बदला लिया? बोलो, क्या राम जी ने बदला लिया? और कोई बेटा अपनी मां से बदला ले तो यह बेटा 1 नंबर का मूर्ख है। कोई बहू अपनी सास से बदला ले तो यह बहू की मूर्खता है। इसलिए बदला नहीं। माना कि उन्होंने गलती की, पर तुम समझदार हो, भूल जाओ और अब अच्छे से रहो। राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजा कैकेयी मां ने, राम जी ने तो बदला नहीं लिया कि तुमने हमें भेजा, अब हम राजा बन गए हैं। अब राम जी कैकेयी को सता सकते थे, लेकिन राम जी जैसे कौशल्या मां से प्यार करते थे वैसे ही कैकेयी मां से प्यार करते थे। तुम्हारा स्वभाव जैसा है हम वैसे ना बने। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बबूल बबूल ही रहेगा, आम आम ही रहेगा। बबूल का स्वभाव है चुभना, आम का स्वभाव है मीठा मीठा रस देना। यदि फल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो तुम अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी जाने लगी, यमराज जी बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। पति से कहती है, यमराज 1 मिनट रुको। यमराज जी पति से कह दें, अच्छा आप लोग अपने पति से बात करोगे कि नहीं जाते समय, आखिरी समय? हाँ, अच्छा क्या बात करोगी मैं ये बताओ। हर स्त्री चाहती है, मैं हर स्त्री की तरफ से बोल रहा हूं, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात।
रोली मोली। इसलिए अपने पति के साथ अच्छे से रहा करो, पता नहीं कौन सी रात जीवन की आखिरी रात हो जाए, कौन सा समय जीवन का आखिरी समय बन जाए। एक महिला मेरे पास आके रोने लगी, महाराज जी मेरे पति पिछले महीने शांत हो गए, मैं बहुत दुखी हूं। तो क्या पति के जाने से दुखी हो? ना महाराज, पति के जाने से दुखी नहीं हो। फिर दुख किस बात का? बोले जिस दिन पति की मृत्यु हुई उसी दिन मेरा पति से झगड़ा हो गया था। कभी झगड़ा नहीं होता, उसी रात झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। ना उन्होंने भोजन किया ना मैंने। मैं रोज पांव दबाती थी उनके, लेकिन उस रात मैंने पांव भी नहीं दबाए, उन्हें भोजन भी नहीं कराया और अटैक आ गया, वो चले गए। अब सारी जिंदगी यही अफसोस रह गया कि मैंने क्यों झगड़ा कर लिया। उन्होंने कुछ कह दिया था तो मैं चुप रह जाती, कम से कम आखिरी समय उन्हें अपने हाथ से खिला तो देती, कम से कम रोज की तरह प्यार से दो बात तो कर लेती। जब वो मरे तो बात भी ना हो पाई। उस रात उस समय शाम को लड़ाई हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, छोटी सी बात को लेके झगड़ा हुआ। सारी जिंदगी के लिए ये घुटन हो रही है कि क्यों हमने विवाद कर लिया। इसलिए लोग हैं, प्यार के लिए जी लो आनंद से, कब कौन मर जाए कोई का भरोसा नहीं है। इसलिए प्यार मोहब्बत। कोई हमें गाली दे दे, चल भाई तू गाली दे के खुश होना चाहता है तो ला दे दे मुझे गालियां, क्या बिगड़ेगा मेरा, दे दे, सहन कर लो गालियां। भगवान ने भी तो शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। इसलिए प्यार से रहना मेरी माँ। जीवन का कौन सा समय आखिरी हो कोई नहीं जानता। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो म्हारी मांग। बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, किसका बुलावा। इसलिए प्यार से रह लो, अच्छे से रह लो, अच्छे से बातें कर लो, अपनी माँ की सेवा कर लो, अपने पिता की सेवा कर लो, है ना। माँ कैसी भी हो भाई, देखो मेरा मत तो यह है, मेरे विचार यह है। माँ कितनी भी गाली दे और कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पर हमारा धर्म तो उसकी सेवा करना है, हाँ या ना। हम अपना धर्म का पालन करें बस। उन्होंने जो किया है वो जाने, हम अच्छा करें, हम क्यों अपना परलोक बिगाड़ें। जो बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है वह एक कल्प तक नाली का कीड़ा बनता है। जो माँ की सेवा नहीं करता, माँ को रुलाता है, माना कि लाख गलत है माँ, फिर भी हमें माँ की सेवा करना। हम पुत्र हैं, उन माँ बाप का दिया ये शरीर जीवन है। हम सिर भी काट दें तो अपनी माँ का कर्जा नहीं चुका सकते, कभी नहीं चुका सकते। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ये जो सर से गठरी पाप की है ना, ये उतर जाएगी कब? जब दुआएं माँ बाप की लोगे। इसलिए मेरा विचार, मेरा मत तो यह है कि माँ भगवान है। भगवान श्री राम ने भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाया। माँ ने कह दिया वनवास जाना है, तुरंत चल गए। एक बार राम जी ने कैकेयी माँ से सवाल नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं। माँ की आज्ञा सिरोधार्य, बस माँ जो कह दे करना। इसलिए माँ की सेवा करना हमारा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहेगा